मुख्य सांसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को धमकी भरा पत्र मिलने को नौटंकी करार दिया है। बागियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए धमकी मिलने का ड्रामा किया जा रहा है। धमकी देने वाला कभी शुरुआत में प्रिय लिखता है क्या? मुख्य सांसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने कहा कि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा समेत सभी बागी 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब भाजपा की कठपुतली बने हुए हैं, इसलिए वे असली मुद्दों से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए धमकी मिलने की झूठी बातें कर रहे हैं। सत्य तो ये है कि बागियों ने अपना ईमान भाजपा के पास गिरवी रख दिया है और अब प्रदेश के लोगों के सवालों का जवाब देते हुए नहीं बन रहा। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद अब प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। शिमला संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शिमला के लोअर बाजार में प्रचार किया और वोट मांगे। कश्यप ने देश में एक बार फिर मोदी सरकार एनडीए 400 का दावा किया। प्रचार अभियान की शुरुआत बीजेपी ने सीटीओ चौक से शेरे पंजाब तक लोअर बाजार में लोगों से समर्थन मांगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि उन्हें दूसरी बार लोगों की सेवा करने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा के बाद संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों के दौरा किया जा रहा है। कश्यप ने कहा कि प्रयास रहेगा कि बीजेपी इस बार भी चारों लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली को ऊना से 5 घंटे में पहुंचने वाले वंदे भारत ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ये ट्रेन अब शुक्रवार को बंद रहने की बजाय मंगलवार को ऊना एवं दिल्ली के बीच आगमन नहीं करेगी। 20 मार्च के बाद इसका समय सारणी को लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से बदलाव किया गया है। इससे पूरा वंदे भारत ट्रेन सप्ताह के 6 दिन ही अंदरवा रेलवे स्टेशन वाया ऊना होकर जाती है। सप्ताह के अंत में ट्रेन के चलने का मुख्य कारण इन दिनों ज्यादा यात्रियों का होना है। इसे लेकर कई बार लोगों ने रेलवे बोर्ड से वंदे भारत को शुक्रवार के दिन चलाने की मांग उठाई थी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री रजनीश किमटा ने लोकसभा चुनावों में पार्टी की तरफ से प्रत्याशी न उतारे जाने को लेकर भाजपा की ओर से उठाई जा रही सवालों को लेकर जुबानी हमला बोला है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में अंतिम चरण में 1 जून को लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश के चारों संसदीय सीटों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के लिए काफी वक्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए कब अपने प्रत्याशी घोषित करेगी, इसके लिए पार्टी को भाजपा से पूछने की जरूरत नहीं है। किमटा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 15 महीने पहले हुए विधानसभा में पूर्ण बहुमत देकर भाजपा के खिलाफ वोट किया है। भाजपा अब विपक्ष में है और उसे अपना रोल निभाना चाहिए। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस को सलाह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी 2 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। ऐसे में अन्य बची 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए भाजपा किस बात का इंतजार कर रही है? कुनिहार के गांव कोठी के 38 वर्षीय रिटायर्ड फौजी आज हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय पुत्र अमर सिंह गांव कोठी लगभग 3 वर्ष पहले आर्मी से रिटायर हुए थे। आज कल आगे की पढ़ाई कर रहे थे।
कल रात अचानक तबीयत खराब हुई। सुबह 6 बजे हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। गांव में शमशान घाट पर हिंदू रीति रिवाज के साथ अजय का अंतिम संस्कार किया गया। अजय के 6 वर्षीय बेटे ने पिता को मुख अग्नि दी। आर्मी के जवानों ने अजय के शव पर तिरंगा लपेटा व शमशान घाट पहुंचकर मृतक रिटायर्ड फौजी को पुष्पांजलि अर्पित कर सलामी दी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के हरिपुर पेपर मिल उद्योग में एक कामगार की कटिंग मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान महेश कुमार निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया और परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा का कहना है कि थाना बरोटीवाले के तहत कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि हादसे में कामगार की मौत हुई है और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है।